A very good morning, student. Today is your SST class. I am going to teach SST for revision. चैप्टर 18 के एक्सरसाइज को मैंने PDF के थ्रू आपको भेजा था और आपने किया भी होगा। आज मैं इसकी वीडियो की हेल्प से आपको मैं इस चैप्टर को दोबारा एक्सरसाइज इसकी समझाने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए और याद भी कीजिए। और यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी एक्सरसाइज की वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवाऊँ वो आसानी से आप तक पहुंच पाए। ओके, स्टार्ट एक्सरसाइज। चैप्टर नेम एजेंसीज ऑफ UN। आपने इस चैप्टर को बहुत ही कायदे से पढ़ा है। आज हम इसके एक्सरसाइज को देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट। वेब चार्ट को कंप्लीट करना है। स्पेशल एजेंसीज ऑफ UN के स्पेशल एजेंसीज को मैंने आपको बताया था। फर्स्ट क्या है? यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ। सेकंड यूनेस्को, थर्ड WHO, फोर्थ FAO, फिफ्थ वर्ल्ड बैंक एंड लास्ट ILO। इसके फुल फॉर्म को भी मैंने यहाँ आपको इसीलिए भेजा। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इस तरह से ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। फोर्थ, अब आपका आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। यूनिसेफ वाज इस्टेब्लिश्ड। यूनिसेफ कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो 1946 में, फॉर चाइल्ड विक्टिम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। जो भी बच्चे सेकेंड वर्ल्ड वार में परेशानियों से जूझ रहे थे उसके लिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तो इस यूनिसेफ का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1946 में। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को आर बेस्ड इन पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस में है। Mrs. Vijayalakshmi Pandit was the first woman to be elected as the President of the General Assembly in 1953। सबसे पहली महिला जो कि प्रेसिडेंट के रूप में सेलेक्ट हुई थी जनरल असेंबली के लिए, वह कब हुई थी? 1953 में। उनका क्या नाम था? मिसेज विजयलक्ष्मी पंडित। फोर्थ, The FAO aims to defeat hunger। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य क्या था? कि भूख से कोई भूखा न रहे। इसका मेन उद्देश्य यही था। द UN strongly opposed apartheid or racial in South Africa। apartheid or racial, strongly opposed। Match the UN agency with the international issues they handle। यहाँ पे कॉलम ए में UN की एजेंसीज दिए हुए हैं और कॉलम बी में आपको दिया हुआ है कि ये एजेंसियाँ किस इशूज के लिए वर्क करती हैं, उनके इशूज दिए हुए हैं। इसे हमें मैच करना है। FAO का क्या काम करना है? एजुकेट द फार्मर एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन वर्क क्या है? कि फार्मर्स, किसानों को इस तरह से शिक्षित करना कि वह अच्छे से अन्न उपजा सके और उसकी उत्पादकता को बढ़ा सकें। यूनिसेफ का क्या वर्क है? हेल्प चिल्ड्रेन सफरिंग ड्यू टू malnutrition एंड पॉवर्टी। उन बच्चों की हेल्प करना जो कि गरीब हैं और किसी कारण से कष्ट में हैं। ILO का क्या वर्क है? थर्ड, सॉल्व प्रॉब्लम्स। डी ऑप्शंस,
थर्ड, सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन मेंबर स्टेट्स। उन वर्कर्स जो मजदूर हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही ILO का मेन वर्क है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ILO का फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। WHO का क्या वर्क है? फोर्थ, रिडक्शन ऑफ पोलियो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह वर्क करती है कि कोई भी गंभीर बीमारी, संक्रामक रोग जो कि फैल रहा हो उसका टीकाकरण करवाना, या ये सारी चीज़ें कौन देखता है? तो WHO देखता है। वर्ल्ड बैंक का वर्क क्या है? बैंक से ही हम सीधी बात है कि फंड की बात हो रही है, तो फंड प्रोजेक्ट्स लाइक constructions of large dams for irrigation and production of hydroelectricity। तो फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द वेरियस स्पेशल एजेंसीज ऑफ UN। UN की स्पेशल एजेंसीज कौन कौन सी है? तो हमने देखा है यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, FAO, वर्ल्ड बैंक, ILO, ये सारे क्या है? UN के स्पेशल एजेंसीज हैं। When was UNESCO established? यूनेस्को कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो हमने पढ़ा है 1946 में। What is its functions? और इसके क्या काम हैं? तो UNESCO is a specialized agency of the United Nations। यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनेस्को। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1945। यूनेस्को कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो 1945 में। इट वर्क्स, सॉरी मैंने इसके पहले 1946 बोल दिया है। इट वर्क्स टूवर्ड्स इम्प्रूविंग the lives of the people through education. It provides special scientific and cultural training to backward countries. The organization is based in Paris. इसका मेन वर्क क्या है? इट वर्क्स टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द लाइफ्स ऑफ पीपल। लोगों की लाइफ्स को ऊंचा उठाना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना यूनेस्को का मेन वर्क है। इसके लिए वह शिक्षा के लिए शिक्षा देती है। इट प्रोवाइड्स स्पेशल साइंटिफिक एंड कल्चरल ट्रेनिंग, स्पेशल वैज्ञानिक और सांस्कृतिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है उन लोगों के लिए जो बैकवर्ड, वह कंट्रीज, वह देश जो कि पिछड़ा देश रह गया है, उसके लिए यह ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है एजुकेशन के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने में। ठीक, और यह मेन बेस इसका कहाँ से है? तो पेरिस से है। नेम 2 मेजर डिजीज एरिडिकेटेड थ्रू द असिस्टेंस ऑफ WHO इन द मेंबर स्टेट्स। तो 2 मेजर डिजीज कौन कौन से थे जो कि WHO द्वारा सॉल्व आउट किए गए? तो पहला स्मॉल पॉक्स, यह भी संक्रामक रोग था जो कि एक बार फैलता था तो पूरे के पूरे गांव को ख़त्म कर देता, तो इसका टीकाकरण करवाने का काम। और रेंडर पेस्ट, पशु महामारी, पशुओं में भी कुछ ऐसी बीमारियां चला करती थी जिससे कि पूरे गांव के, उस एरिया के सारे पशु अचानक से कुछ ऐसा होता था, सब के सब खत्म हो जाते। तो इसके लिए टीकाकरण, इस तरह के 2 मेन डिजीज थे जिस पे कि WHO ने वर्क किया था, स्मॉल पॉक्स और रेंडर पेस्ट। हाउ डज द वर्ल्ड बैंक हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज? द वर्ल्ड बैंक lends funds to help countries with their development, like development program like communication, transport network,
dams, etc. The World Bank has its headquarters in Washington DC of उसकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक मेन वर्क क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है किसके लिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए फंड प्रोवाइड करना, चाहे वह जैसे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हो, नेटवर्किंग के क्षेत्र में हो, या डैम वगैरह बनाने के लिए हो, इस तरह के लिए विकास के लिए फंड को देना। द वर्ल्ड बैंक हैज़ इट्स हेडक्वार्टर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन में, जो कि डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जिसकी डिस्ट्रिक्ट जिला क्या है, कोलंबिया। राइट डाउन एनी 2 अचीवमेंट ऑफ यूएन की 2 अचीवमेंट जो कि हमें लिखना है। तो फर्स्ट अचीवमेंट क्या थी, द यूएन हैज़ ऑल्सो प्रिवेंटेड मेनी नेशंस फ्रॉम द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। यूएन के द्वारा UN has also prevent many nations, बहुत सारे राष्ट्र को from the use of nuclear weapons के यूज से प्रिवेंट किया। It has also been successful in eradictions, poverty, disease, electricity in many underdeveloped countries, और बहुत सारे कंट्रीज जो कि अभी पूर्ण विकास नहीं किए थे, पिछड़े थे, उनके लिए इन्होंने, चाहे वह गरीबी दूर करने की बात हो, उनके जीवन स्तर को सुधारने की बात हो, उनके साक्षरता की बात हो, इन सब पे यूएन द्वारा वर्क सक्सेसफुली किया गया। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में हम अदर एक्सरसाइज को देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप इसे लर्न कीजिए, यह सारे आपके एग्जामिनेशन के पोर्शंस हैं।